सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन किसे कहते हैं और हम किस किस को किस प्रकार पत्र लिख सकते हैं। आइए हम जिस कागज़ पर अपना हालचाल लिखकर दूसरों के पास भेजते हैं और उनका हालचाल जानते हैं उसे पत्र कहते हैं। बच्चों, पत्र हालचाल जानने का सस्ता एवं आसान साधन है तथा पत्र लिखना भी एक कला है। बच्चों, पत्र लिखना एक कला का मतलब ये है कि हम किसी भी पत्र को अगर सुचारू रूप से नहीं लिखते हैं तो वो पत्र हमारा लिखने का जो उसका तरीका होता है वो गलत हो जाता है। इसलिए हमें सही तरीके से पत्र को लिखना चाहिए। पत्र के प्रकार। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। आइए हम सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ते हैं। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों तथा मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। बच्चों, इसका तात्पर्य यह है कि जो पत्र हम अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र इनको लिखते हैं, यानी हम माता पिता को पत्र लिखते हैं जब हम कहीं दूर होते हैं तो उनके हम कुशल क्षेम पूछने के लिए पत्र लिखते हैं। अपने रिश्तेदारों से हम उनकी कुशलता के लिए पूछते हैं या उनको हम कोई निमंत्रण देते हैं तो उसके लिए पत्र लिखते हैं। इसी तरह हम भाई बहन के लिए भी पत्र लिखते हैं। ये हमारे पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र। दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र जिनका प्रयोग विद्यालय, कार्यालय तथा संस्थान के अंतर्गत किया जाता है उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र का मतलब होता है बच्चों, जो विद्यालय में हम छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं या पत्र लिखते हैं उसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। या किसी संस्थान में अगर हम काम करते हैं, किसी अधिकारी को या हमें किसी बात के लिए अवगत कराना है कि हमारे एरिया में सफाई नहीं हो रही है या हमारे क्षेत्र की बिजली नहीं सही है, तो अगर इस तरीके के हमें कुछ किसी को अवगत कराना होता है तो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। बच्चों, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें पत्र में लिखते समय बहुत ही ध्यान रखना है। पहला है सरलता। पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम पत्र में लिख रहे हैं उसकी भाषा शैली जो है बहुत ही सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाला उसको आसानी से उन शब्दों को समझ सके। स्पष्टता। पत्र में अर्थ या आशय की स्पष्टता होनी चाहिए। बच्चों, यहाँ स्पष्टता का तात्पर्य है कि जो भी हम पत्र में लिख रहे हैं वो स्पष्ट रूप में पढ़ने वाले को समझ में आए, इस तरह से हम उन शब्दों का प्रयोग करें। संक्षिप्तता। पत्र में बहुत आवश्यक बातें सार रूप में लिखी जानी चाहिए। पत्र का विस्तार बड़ा होने से पढ़ने वाला घुटन तथा उदासी अनुभव करता है। संक्षिप्तता का मतलब होता है कि छोटा, संक्षिप्त में हम जो भी पत्र लिखें उनमें जो बातें हमें लिखनी हैं वो बहुत ही जितनी ज़रूरी बातें हैं हम सिर्फ उन ज़रूरी बातों को ही उस पत्र में लिखें। और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की कोशिश करेंगे तो पढ़ने वाला उस पत्र को ठीक से नहीं पढ़ेगा। मौलिकता। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम और प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। बच्चों, मौलिकता का अर्थ है कि जो हम पत्र जब लिख रहे हों उस पत्र में जो शब्द हम लिखें या जो वाक्य लिखें वो बार बार ना दोहराएं। बार बार दोहराने से होता है कि जो पढ़ने वाला होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग ना करें, स्पष्ट शब्दों में लिखें और जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं पत्र में उसके बारे में ज़्यादा लिखें और अपने बारे में कम लिखें। बच्चों, पत्र लिखने के नियम। पत्र लिखने के कुछ नियम होते हैं, आइए हम उनको भी जान लेते हैं। पत्र के बाईं ओर अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, दिनांक आदि लिखना चाहिए। इसके नीचे बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र, संबंधी या जो हमारे किसी अधिकारी को अगर हम पत्र लिख रहे हैं उनको संबोधित करना चाहिए।
इसके बाद मध्य भाग में वह संदेश लिखना चाहिए जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है। यह पत्र का प्रमुख भाग होता है, यानी जो भी हमें लिखना है, हमें कहीं प्रार्थना पत्र देना है, एप्लीकेशन देनी है, तो उसको हम बीच में लिखेंगे, या हम किसी मित्र को आमंत्रण दे रहे हैं तो वो जो भी हमें उसके बारे में लिखना है वो हम बीच के भाग में लिखेंगे। अंत में अभिवादन के साथ नीचे बाईं ओर आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी बेटा, तुम्हारा मित्र आदि लिखकर नीचे अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर हमने 2 पत्र आपको दिए हैं, आप इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे। और बच्चों, आज हमने पत्र के बारे में आपको बताया, पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा पत्र हम किसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।